हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी बढ़िया से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि कोरोना का फेज चल रहा है और मुसीबतें चारों तरफ। अभी एक न्यूज़ भी आ रही है कि स्कूल आप लोगों के खुलने वाले हैं 21 तारीख से। तो देखते हैं किस किस एरिया में खुलते हैं। सभी में खुलना तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी जगह अभी तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है। खैर जो भी होगा देखेंगे। पेरेंट्स के ऊपर पूरा का पूरा डिसीज़न रहेगा कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। तो अपनी आसपास का जो भी आप लोगों का एरिया है देखना, वहाँ पे कैसा माहौल है, उस हिसाब से फिर डिसीज़न लेना है। सारा का सारा अब पेरेंट्स के हाथों में है कि कैसे वो आगे मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, चलो खैर। तो फिलहाल आज के वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की सारी वीडियोस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वाली वीडियोस भी और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी सारे ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो सारी की सारी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। और आज की क्लास में हम लोग बच्चों 11 तारीख में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करने जा रहे हैं। अब कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ज़रा मैं बता दूँ, ध्यान से इनको सुन लेना, फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिलेबस है आप लोगों का, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैंने ये सिलेबस जो है पूरा का पूरा ही, यहाँ तो खाली इसी चैप्टर के लिखा है, पूरा सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है वो टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ जाके ढूंढना फाइल्स में, तो लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और क्या क्या आने वाला है इस साल में, सिलेबस में आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम लोगों को सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, इसमें भी जो है ना 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड तो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं हम लोग। फिर दूसरा मेथड हमारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जिनको नहीं पता, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज अलग से है एनसीईआरटी के अंदर पूरी की पूरी। और फिर तीसरा मेथड जो है सॉल्व करने का, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको श्रीधराचार्यास मेथड भी बोलते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ये बनाया था, तो ये अच्छी बात है। अब कोर्स के अंदर ना बच्चों केवल 2 ही हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है ये पिछले साल ही कट गया था, ठीक है, ये कोर्स के अंदर नहीं है। तो कोई भी माइंड में संदेह मत रखना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या हमें करना है। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि हम यहाँ पे इसको करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज तो है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। फिर आगे नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये टॉपिक आएगा आगे आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मार्क कर लो अभी यहीं पर ही। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को करनी है। तो ये बात है आपके सिलेबस की जो क्वाड्रेटिक का है। अब जो 2021 एग्जाम के लिए कट गया है वो भी मैं बता देता हूँ। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हो गई हैं, ऐसी वाली वर्ड प्रॉब्लम्स जो जिनकी इक्वेशन बने और फिर रेड्यूस होकर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में आ जाएं। तो अभी ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब आगे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा। डिस्कस हम सारी ही करेंगे, कुछ ही वर्ड प्रॉब्लम है जो इन्होंने डिलीट करी है, तो हम उनको भी डिस्कस करके चलेंगे, किसी को कुछ छोड़ेंगे नहीं, जरा सी चीज़ क्या छोड़ें, पूरा ही सॉल्व करेंगे। और ये आप लोगों का सिलेबस है, ऐसे ऐसे पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ आगे आने वाले दिनों में चलेगी क्वाड्रेटिक के लिए। फिर उसके बाद बच्चों आज के पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बेसिक्स, सबसे पहले किसी चैप्टर को मजबूत बनाने के लिए बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, तब आगे जाके हम लोग अपना कोई लेवल बना पाएंगे। तो बेसिक्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पूरी की पूरी आज के पार्ट के अंदर ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो गई आज के पार्ट की बात। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बड़े ध्यान से समझना। तो यहाँ मैंने लिखा है डेली। डेली का मतलब क्या है, आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो रहा है, तो अपना चैप्टर ये किसी को भी ख़राब नहीं करना है। मेरे साथ साथ डेली 8 बजे आपको रात को वीडियो मिलती है, मेरे साथ साथ इसकी तैयारी करो। वीडियो देखने के बाद अपना घर पे आराम से प्रैक्टिस करो इसकी। और मैं शीट्स जो है ज़रूरी क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, उनकी प्रैक्टिस करो ताकि और अपने आप को सॉलिड बना लो। आज की वीडियो पूरी होने के बाद आज की क्लास में जो बताया गया
कल की क्लास में आने से पहले उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, डेली का डेली पढ़ना है। तो मेरे साथ साथ ही 4-5 दिन में तुम लोगों का चैप्टर बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर के अंदर, पूरे में से पूरे लाओगे इस चैप्टर में। इसके बाद बच्चों टेलीग्राम मैंने यहाँ लिखा है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पे वीडियो पूरी होने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट PDF और स्टडी मटेरियल होता है वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करके और बढ़िया बनते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेना। फिर लास्ट में बच्चों 2 एक्स्ट्रा वीडियोज़, ये क्या चीज़ है भाई 2 एक्स्ट्रा वीडियोज़? तो 2 एक्स्ट्रा वीडियोज़ का मतलब एक तो NCERT जो आप लोगों की है, NCERT के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा से 2 वीडियो और मैं अपलोड करने वाला हूँ इस चैप्टर की। एक होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अदर सोर्सेज जो हैं वहाँ से, और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो हैं जो जिनकी इस बार भी आने की उम्मीद है, वो उस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कराऊंगा। उसको भी मैं टेलीग्राम पे पिछले दिन डाल दूंगा, आप लोग ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद फिर अगले दिन जो है क्लास के अंदर हम लोग इनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। फिर एक वीडियो जो आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी MCQs की, क्योंकि MCQs सबके स्कूल में पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर और पेपर में भी आने वाले हैं। तो एक वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट MCQs की आप लोगों को मिलने वाली है। तो आई होप ये सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। तो उठाओ अपनी कॉपी और पेन और बिल्कुल जम के बैठ जाओ, कोई कोर कसर हमें छोड़नी नहीं है। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो यही भगवान से प्रे करो कि मैथ्स में मुझे पावर मिलती रहे और मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराऊँ मैथ्स की, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने बेसिक्स की तरफ। चलो बच्चों, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, आलसी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है, साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहो। तो यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले सीखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसके बारे में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट में लिखेंगे। देखो बच्चों, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। इक्वेशन है ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन तो तभी बनेगी ना जब हम इक्वल टू समथिंग रखेंगे। तो इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। देखो इक्वेशन में ही वर्ड होता है क्या? इक्वल। लगता नहीं इक्वल और इक्वेशन एक जैसी चीज़, तो किसी चीज़ के इक्वल रखते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली बच्चों क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री के बारे में आप सब लोग जानते ही हो, 9th में भी पढ़ा है और पीछे पॉलिनोमियल्स के अंदर भी मैंने बताया था। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक होती है। एक एग्जांपल हम लोग लें, जैसे 3x² + 5x + 6, ये मैंने लिखा, तो ये ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि डिग्री यहाँ पर कितनी है? 2 है। डिग्री माने मैक्सिमम पावर जो भी है हमारी, ठीक। इसी तरह से अगर हम लिखें 4x³ + 5x + 6, सपोज हमने ये लिख दिया, अब ये क्वाड्रेटिक होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है? यहाँ पर तो डिग्री 3 हो गई प्यारे बच्चों। मैक्सिमम पावर यहाँ इक्वेशन में कितनी है? 3 है कि नहीं है? तो डिग्री इसका मतलब 3 हो गई, और डिग्री जिसकी 3 होती है उसको तो बच्चों हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर हो गई बात सभी को? बहुत बढ़िया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वो मैंने यहाँ पर लिखी। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब यहाँ से कुछ बातें और हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेयर A, B एंड C आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर 1 में पढ़ा है ना। रियल नंबर्स माने रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। तो यानी A, B और C की जगह मैं कोई रेशनल नंबर भी डाल सकता हूँ, और इरेशनल नंबर जैसे √2, √3 इनको भी रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि A इज़ नॉट इक्वल टू 0। A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर A 0 के इक्वल हो जाएगा सपोज,
तो यहाँ पर a की जगह अगर 0 आएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर पूरा 0 ही हो जाना है। तो क्या बचेगा, केवल मेरे पास फिर रह जाएगा bx प्लस सी रह जाएगा, इजंट इट। और bx प्लस सी जब रह गया मेरे पास तो ये क्वाड्रेटिक रही क्या, बिल्कुल भी नहीं रही। अब तो डिग्री यहाँ कितनी हो गई, डिग्री 1 हो गई। तो अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों, अब क्वाड्रेटिक कहाँ रही। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि a को भाई आप लोगों को 0 नहीं होने देना है, 0 नहीं रखना है, ये कंडीशन है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा a है। फिर अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का साथी, तो x के साथी कौन है भाई, b है। और जो इनके अलावा बच जाएगा जितना कुछ भी, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई वेरिएबल x y a b c d इस तरह की चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो वो यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पर c है, c फॉर कांस्टेंट। ये हो गया यहाँ पर हमारे पास। बच्चों ये थी जनरल फॉर्म के बारे में बात, इसका आगे बड़ा यूज़ आने वाला है, हमें ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी आगे चैप्टर के अंदर, तब ये निकालने आने चाहिए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी है दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से बात को समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। सपोज मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, और एक दूसरे आदमी ने मेरे पास ये चीज़ मुझे लिख करके दी कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। मेरे पास दो चीज़ें हैं, दिखने में दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम। ध्यान से देखो, सेम सेम ही तो चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या है, थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो मैंने फिर तुम लोगों से कहा कि बच्चों मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशंस में से स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन लिखी हुई है। तो तुम लोग क्या कहोगे, तुम लोग कहोगे सर ये वाली जो है सेकंड वाली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, फर्स्ट वाली नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों वही होगा जो डिग्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, स्टार बना के लिखो अपने पास कॉपी में, डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान से देखो ज़रा, ये जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है सेकंड वाला, इसमें हमारे पास डिग्री सबसे पहले 5x स्क्वायर की कितनी है, 2 है। फिर 3x की डिग्री कितनी है, 1 है। फिर 7 की डिग्री कितनी है बच्चों, 0 है। तो डिसेंडिंग में है ना 2 1 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। फिर यहाँ पर इस फर्स्ट वाले को अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वाले में इसकी पहले 3x की डिग्री 1 आ गई, फिर 5x स्क्वायर की डिग्री कितनी आई प्यारे बच्चों, 2 आ गई, और 7 की डिग्री कितनी आई, 0 आई। फिर डिसेंडिंग में नहीं है, 1 2 0। क्लियर हो गई बात। तो फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज किसी ने लिख दिया 7 प्लस 5m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा पहला धर्म, पहला फ़र्ज क्या बनता है, इसको कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हाँ 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 7 इक्वल्स टू 0। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर हो गए दोनों टॉपिक। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये 1 मार्क्स के अंदर कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों के या स्कूल के अंदर पूछ लेता है कि बताओ कौन से वाली इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कौन सी नहीं। तो बड़े ध्यान से देखना कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इनिशियली अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लग रहा है कि नहीं लग रहा, इनिशियली देखने पर बिल्कुल ऐसा लग, यहाँ पर 2 आ रही है ना, पावर 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करना कि जस्ट एक बार देखने से ही उसको क्वाड्रेटिक कहने लगो, बिल्कुल नहीं।
पहले हमें इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक भी वो हो सकती है, उसके बाद हम लोग कोई फाइनल आंसर देंगे कि भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, इजंट इट? तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और सामने 2x, 2 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 6। तो प्यारे बच्चों ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। और हमने देखा भाई ये प्लस 2x और ये भी प्लस 2x दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसे हम 6 को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 बच्चों आ गया। और ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो अभी हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये तो वाकई में ही क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री एक्चुअल में ही कितनी आ रही है बच्चों, 2 आ रही है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। ऐसे चलो एक और पार्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं थोड़ा ये क्यूब वाला पार्ट, सीधे 7th पार्ट को करेंगे। बाकी सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, आप लोग उनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग 7th को देखते हैं। यहाँ पर 7th में भी अभी इनिशियली देखने पर क्या लग रहा है, अगर अभी हम इनिशियली देखें तो हमें लग रहा है भाई यहाँ पर क्यूब बैठा हुआ है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन ही आएगी। तो ऐसा नहीं है इसको काट दिया ना, पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई में क्यूबिक है क्या। हो सकता है क्यूबिक ना हो, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएं और क्वाड्रेटिक रह जाए ये। तो ये हमने लिखा। अब आइडेंटिटी बच्चों लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारी a क्यूब a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, ये और जगह भी काम आती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। प्यारे बच्चों ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ कर दी। सामने 2x की मल्टीप्लाई अंदर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बनेगा 2x क्यूब, और 2x की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2x। तो और हमने सॉल्व किया, ये बन गया x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 जा 6x, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 विल बी 12 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो एक तरफ सबको ले जा लेते हैं, तो 2x क्यूब माइनस 2x ये तो है ही, इन सबको भी इनके पास ले जाओ इधर ही RHS में। माइनस का x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर और 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, तो माइनस का 20 ये हो गया हमारे पास। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? x क्यूब बच जाएगा। बाकी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर माइनस 2x, फिर लास्ट में माइनस का 20 हमारे पास आ गया। अब इससे ज़्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया कि भाई लास्ट में बिल्कुल एंड में सॉल्व करने पर भी पावर कितनी आ रही है, अभी भी डिग्री कितनी है, 3 ही है, यानी ये तो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक ये नहीं है। तो आंसर क्या दे देंगे? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक पार्ट और करते हैं, कोई ट्राई हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको कर देते हैं रब। कौन सा पार्ट करें? हम करते हैं पार्ट नंबर 7 को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी 6th को, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इनिशियली देखने पर तो लग रहा है भाई पावर 2 बैठी हुई है, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन मैंने बताया सॉल्व करके देखना, कभी जल्दी मत करना। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हमने यूज़ किया। तो बच्चों बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस 16 माइनस का 4x, और देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भाई। अब क्या बचता है 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, सबको एक तरफ ले गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बोलो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 है। ये तो लीनियर इक्वेशन है भाई, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। और देखो स्टार्टिंग में देखने में लग रही थी कि भाई डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या सिखाता है कि कभी भी हमें डायरेक्ट देख करके एकदम से नहीं कह देना है कि क्वाड्रेटिक है, बल्कि हमें उसको सॉल्व कर लेना है। कई बार चीज़ें बाद में कट हो जाती है और इक्वेशन दिखने में कुछ हो रही होती है और निकल कुछ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आप लोग करो वीडियो को पॉज, इसको करो नोट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारी सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर की, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर ध्यान दो, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना बाद में सीखेंगे। तो कैसे करेंगे, डरना नहीं है इनसे बिल्कुल भी, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, इट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। फिर एक इन्होंने कंडीशन दी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसको एज इट इज़ लिख लो कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। भाई ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ध्यान से देखो। ये अभी हमने क्या किया, जस्ट जो क्वेश्चन में कह रहा था वही चीज़ तो लिख दी है। उसने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो, उसने कहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, इज का मतलब क्या, इसका मतलब इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 1 मोर देन, ये 1 दिख रहा है, 1 मोर देन, यानी 1 मोर देन का मतलब बच्चों क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लगाया हमने यहाँ पर, लगा दिया प्लस। मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस माने 2, ट्वाइस का मतलब दुगुना, तो 2 इंटू क्या ब्रेथ। बनेगी कि नहीं बनेगी ऐसी इक्वेशन, बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, बहुत आसान है। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यू हमें रखनी है, तो वैल्यू रखने के लिए हम ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं। लेट ब्रेथ बी x मीटर्स, ब्रेथ हमने x ले ली, तो फिर भाई लेंथ कितनी बन जाएगी, अब तो कुछ क्वेश्चन में रहा ही नहीं, लेंथ बन जाएगी 1 + 2 इंटू ब्रेथ कितनी है x मानी ना, ये हो गई लेंथ। अब क्या करें सर आगे, तो याद करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम लोगों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही तो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इजंट इट। तो वैल्यू रख दो इसके अंदर, एरिया कितना है 528, ये रखा हमने 528 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, इट इज़ 1 + 2x, इजंट इट। एंड ब्रेथ कितनी है बच्चों, ब्रेथ हमारे पास है x, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर x। करो सॉल्व, 528 इज इक्वल्स टू x के अंदर मल्टीप्लाई करी प्लस 2x स्क्वायर, आ गई कि नहीं आ गई इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस x, इधर आ जाएगा, माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमारे से मांग रहा था, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसको करो नोट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन बना के इन लोगों को दिखानी है। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा इधर समझ लो पहले, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 2 का जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होगा वो होगा बच्चों 3, क्योंकि 2 के जस्ट बाद क्या आता है 3 आता है ना।
ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 17 की और 17 के कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर की बात करूँ तो 17 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है, होता है 18। तो 17 और 18 कॉन्सेक्यूटिव है। अब देखो बच्चों, एक मैंने माना था इंटीजर 2, तो फिर अगला जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर आया वो +1 करने से आया, सही है। ऐसे फिर मैंने एक कॉन्सेक्यूटिव एक इंटीजर माना 17, फिर इसका जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर आया वो +1 करने से आया। ऐसे ही सपोज अगर मैं एक इंटीजर को x ले लूँ प्यारे बच्चों, तो अगले वाला फिर क्या आएगा, +1 करने से आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, x + 1। समझे बात। तो इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। सो लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स b, एक ले लिया x, उससे अगला क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। अब इसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, इनका प्रोडक्ट 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 306, यानी कि जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, x की मल्टीप्लाई x + 1 में करूंगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। बच्चों आएगा कि नहीं आएगा, बस सिंपल सी इक्वेशन है। तो इसको किया हमने मल्टीप्लाई, x² + x × 1 कितना हुआ भाई, x हो गया, और ये 306 इधर आ गया, तो माइनस का 306 बन गया, इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो नोट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा सा लेवल है इसका, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इतना भी खास नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक के पेपर में भी पूछा जा सकता है और स्टैंडर्ड के में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर दिया हुआ है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है भाई। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, सही है। जो चीज़ निकालनी है उसको हमने एज्यूम कर लिया, तो प्रेजेंट एज रोहन की हमने x मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक देखो यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करो, इन्होंने कहा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इस बात का क्या मतलब निकलता है कि रोहन की मदर की जो एज है, यानी मदर्स एज विल बी, अगर रोहन अभी फ़िलहाल x ईयर्स का है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x + 26 होगी कि नहीं होगी बच्चों। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सोचो, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिख दिया है ना कि रोहन की मदर जो है उससे 26 साल ओल्डर है, उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन अगर x साल का है तो मदर कितनी हो जाएगी, x + 26, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ये जो वर्ड आया 3 years फ्रॉम नाउ, ये बड़ा काम का वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ। अब आगे सब इस हिसाब से चलने वाला है। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद, ये नाउ का माओ हो गया है, तो लेते हैं नाउ। हाँ, तो अब से 3 साल बाद भाई क्या हो जाएगा, मदर की एज और रोहन की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360, 360। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 years फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंटली मदर की एज x + 26 है, तो 3 साल बाद ये बढ़कर हो जाएगी x + 26 + 3, इजंट इट। ये लोग अमर थोड़ी ना है, 3 साल हो जाएंगे तो 3 साल एज भी तो बढ़ जाएगी। तो मदर जो है अभी x + 26 की है, तो 3 साल बाद 3 साल और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से रोहन भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 3 साल बाद, अभी तो रोहन x ईयर्स का है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा,
x प्लस 3, बिल्कुल ठीक। बस ये +3 करना ध्यान रखना है, समझ गए ना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वैसे ही है। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा इक्वल टू 360 डिग्री, 360। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो x इंटू दिस विल बी, अच्छा ये बन गया हमारे पास x प्लस 29 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। फिर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ पर करी, प्लस का 3x, फिर प्लस 29x, फिर प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ तक हम लोग आ गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 32x, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस 87 और माइनस का बच्चों 360 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 माइनस 87 हम लोग करेंगे। $273, यस, माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको करेंगे, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहते हैं जो एजिस वाले होते हैं। तो बच्चों वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो आप लोग नोट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज का हमारा 4th पार्ट। इस क्वेश्चन में बड़े बच्चे अटकते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे इसको सॉल्व करना है, घबरा जाते हैं इसके क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ऐसा इन्होंने कहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब हुआ इस बात का, डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है वो 480 किलोमीटर का है और यूनिफॉर्म स्पीड, माने ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ना, सेम स्पीड पर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब ये एक हमें सिचुएशन दे रहा है, यहाँ से एक सिचुएशन स्टार्ट हुई। इसने क्या कहा कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, प्यारे बच्चों कम कर दे, तब फिर उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे इस ही डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सी बात है, अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो अब मुझे उतने डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो इसी से रिलेटेड हमें इक्वेशन बनानी है। अब देखो हमने क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ये कह रहा है, तो यही चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया प्यारे बच्चों। अब नॉर्मली अभी के लिए जो सिचुएशन आगे दी है ना, ये सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको अभी भूल जाओ, केवल ये फर्स्ट वाली लाइन को देखो, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर ये सिचुएशन बने ही ना तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इजंट इट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो नॉर्मली अगर ट्रेन की स्पीड हम x ही रहने दें तब ट्रेन को कितना टाइम लगने वाला है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इसको, ठीक है ना, और स्पीड हमने मानी हुई है बच्चों x, इतना टाइम लगेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमें सिचुएशन दी, क्या सिचुएशन दिया है, इफ स्पीड इज रेड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, अभी तक कितनी स्पीड पे ट्रेन दौड़ा रहे थे हम, x किलोमीटर पर आवर की पर, और अब हमने 8 किलोमीटर पर प्रति घंटा कम कर दी, तो अब हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही कवर करना है। तो नॉर्मल सी बात है, अब टाइम क्या होगा, अब टाइम क्या लगेगा भाई, अब टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। तो क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे उसको ज़्यादा लगेंगे ऐसे में। तो अब टाइम जो लगेगा, न्यू टाइम जो आएगा हमारा, अब पुराने जितना नहीं आने वाला, बल्कि अब कितना आएगा,
पुराने से 3 घंटे ज़्यादा, यानी t+3। पुराने को तो t माना हुआ है ना, देखो यहाँ पर। अब नया कितना हो गया, t+3। सिंपल है। तो इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन को तैयार अपनी। तो बच्चों ये बन जानी है देयरफॉर, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, वही है। अब टाइम, नया टाइम कितना हो गया, t+3। सो नए टाइम की जगह आ गया t+3, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, उतना ही है 480, ये रहा यहाँ पर। स्पीड कितनी है, स्पीड नए वाली x-8 हो गई, ये हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करें सर, देखो आगे सॉल्व करना कितना आसान है। हमारे पास ध्यान से देखो, ये t हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 480/x, तो इसको यहाँ पुट करेंगे हम लोग। सो पुटिंग t इक्वल्स टू 480/x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसमें हम t की जगह 480/x रख देते हैं, रखो इसमें। तो ये बना 480/x, फिर प्लस का 3 और सामने है 480/x माइनस का 8। प्यारे बच्चों बन गई इक्वेशन। अब थोड़ा इसको तुम सिंप्लीफाई करते रहो और एग्जैक्ट छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन अभी मिल जाएगी। तो ये बन जाना है 480/x माइनस 8, इसको हम इधर ले जा लेंगे इसके पास, माइनस का 480/x, और ये 3 यहाँ पर अकेला रह गया, तो ये यहाँ पर आ गया इक्वल टू 3। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम विल बी x into x minus 8, isn't it? So it will become 480x minus 480 into x minus 8 प्यारे बच्चों इक्वल टू 3। आराम से सॉल्व करते रहो। 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस का 480 इंटू 8, 3840 इक्वल्स टू, ये 3 है, 3 लिखा। और देखो यहाँ से ये भी तो जाएंगे उधर, तो ये x² माइनस 8x, x² माइनस 8x यहाँ इसके पास आ गए। और सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, काम हो गया हमारा आसान। तो 3840 इक्वल्स टू 3x² माइनस 24x। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या आ गई, कॉमन आएगा कुछ, बिल्कुल आएगा। 3 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 3x² माइनस 24x और माइनस 3840, सबको एक तरफ कर लिया, इक्वल्स टू 0। अब 3 कॉमन आ रहा है तो हमारी इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी, यानी कि 3 हमने निकाला कॉमन, अंदर बचा x² माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों 3 इधर जाएगा 0 के पास और बेचारा हो जाएगा ख़त्म, 0/3 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो फाइनल हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इट इज़ x² माइनस 8x माइनस 1280। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वल टू 0 रख देंगे। ये हमारा बच्चों इस पार्ट का आंसर हो गया।